आज मंजूस रसोई में साबूदाने की खिचड़ी बन रही है जो बिल्कुल अलग है। और ये जो साबूदाने हैं उसको मैंने 3 टाइम धो के फिर इसको भिगो के रखा 4-5 आवर्स। पानी, थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब 1 कप पानी डाल के उसको सोक करके रखा फ्रिज में। और उसमें एक छोटा प्याज है, 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना के रखी है, एक बड़ा आलू है जिसको मैंने काट के रखा है, और हाफ कप मूंगफली को मैंने सेक के उसको ग्राइंड करके रखा है। और उसमें मिर्ची जाएगी, अदरक जाएगी, नींबू जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा और हरा धनिया जाएगा। और ये कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाना चालू कर रही हूँ। ये गैस मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई में 3 चम्मच भर के आप ऑयल डालिए। आप इसको घी में भी बना सकते हो, पर मैं ऑयल में बना रही हूँ। 1 टीस्पून मैं जीरा डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं जीरे के साथ ही मैं 1 चम्मच भर के मूंगफली के दाने, 8-10 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्ची और अदरक, 1 इंच अदरक को कट कर लिया है। आप मिर्च भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब इसमें मैं प्याज डालूंगी। ये हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैंने एक छोटा प्याज, मीडियम साइज, वो डाल दिया। इसको 1 मिनट तक फ्राई करिए। फिर मैं इसमें आलू डाल दूंगी, जो कि आलू कच्चे हैं। आप बॉयल भी डाल सकते हो। अगर आपके पास बॉयल आलू पड़ा है तो आप बाद में इसमें डाल सकते हो। मेरे आलू कच्चे हैं तो अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, एक बड़ा। इसको गलने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। पहले आप थोड़ा फ्राई कर लीजिए, फिर इसको ढक दीजिए। अब इसको मैं ढक दूंगी 2 से 3 मिनट, ताकि आलू गल जाए। आलू गल गए हैं काफ़ी अच्छे, प्याज भी लाल हो गया है। अब इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी। सूखे मसाले में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक का। आप स्वाद अनुसार नमक आप बाद में टेस्ट कर लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून शुगर, ये मिक्स करिए। ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत अलग है, और खाने में उतनी ही टेस्ट रहता है उसमें। अब इसमें मैंने 2 टमाटर, बड़े टमाटर की प्यूरी बना के वो डाल रही हूँ। अब जब ये टमाटर की प्यूरी थोड़ी सूख जाएगी, उसके बाद मैं साबूदाने डालूंगी और नींबू का जूस
और जो मैंने रोस्ट करके मूंगफली रखी है, बना के रखी है रोस्ट करके और ग्राइंड करके, वो डालूँगी। इसको 1 मिनट लगेगा टमाटो को सूखने में। मैं 2 पिंच हल्दी भी डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले नहीं डाली है। अब ये टमाटो जो प्यूरी मैंने डाली थी वो सूख गई है। अब इसमें मैं साबूदाने डालूँगी। देखिए साबूदाने कितने अच्छे खिले खिले हैं। अब ये धीरे धीरे करके आप आधा पहले डालिए साबूदाने, उस ग्रेवी के हिसाब से कितनी ज़रूरत है। ऐसे साबूदाने मैंने 1.5 कप लिया है। ये पूरे साबूदाने डल जाएंगे। कितनी अच्छी लग रही है साबूदाने की खिचड़ी। जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये सूखी नहीं रहती, खाने में अच्छी लगती है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। और ये जो मैंने ग्राइंड करके मूंगफली रोस्ट करके ग्राइंड करके रखी है वो डाल दी। इसमें अच्छा डालिए, इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसको मिक्स करिए। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप 1 चम्मच और भी डाल सकते हो। मैंने पूरा डाल दिया ग्राउंड नट। देखिए कितना, ये जो ग्राउंड नट जब साबूदाने पे लिपट जाता है, मतलब उससे तो खाने में भी मज़ा आता है और एक अलग टेस्ट है। आप इसको रोस्ट करिएगा, ड्राई रोस्ट करने के बाद ही आप इसको मिक्सी में पीसिएगा। रुक रुक के पीसिएगा ताकि वो पाउडर नहीं हो, दरदरा रहे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें मैं 1 नींबू का जूस डाल रही हूँ। थोड़ी कोथिमीर और डाल रही हूँ। ये रेडी हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। खिचड़ी रेडी हो गई है, जो देखने में बहुत ही यमी लग रही है। ये मैंने टमाटो ग्रेवी में बनाई है। आपने खिचड़ी तो बहुत खाई होगी पर ऐसी नहीं। ये मैंने चिप्स के साथ सर्व करी है। आप इसको चिप्स को थोड़ा पीस के या चूरा करके साबूदाने के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं। तो अब आप ट्राई करिए और मुझे बताइए, कमेंट्स दीजिए कि आपको कैसी लगी।